हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे फ्रेंड। तीज के एक दिन पहले की वे ब्लॉग है। तो उस दिन मैं अपने रात को ही लिट्टी बना रही थी और भरता बनाई थी, क्योंकि दूसरे दिन तीज था। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा बना के रख देती हूँ, नेक्स्ट दिन सभी लोग के काम आ जाएंगे नाश्ते में। और वो सब बनाने के बाद मैं चली गई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं तो किसी को बुलाई थी मेहंदी लगाने के लिए। लास्ट मौके पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं निकल गई थी मार्केट। रात को बज रहे थे 9:30। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलेंगे, पर तीज का मौका था तो दुकान लगी हुई थी, मेहंदी वाले दुकानों में भीड़। तो मौके पर हमको मिल गए। मैं तो ये सोच रही थी पता नहीं भी लोग आ रहे थे, तो वो उन्होंने बताया कि 2 बजे रात तक ये चलती रहेगी। तो लीजिए, फाइनली मैंने मेहंदी लगा के आ गए और मैंने खाना भी नहीं खाया। खाना तो मेरा बेटा से कहें कि मुझे खिला दो, और इसी मेहंदी का 300 रुपया ले लिया। सही बता रहे हैं, मैं मेहंदी बाहर में जाके लगाती नहीं हूँ, बस साल में एक बार ही मैं पैसा खर्चा करती हूँ अपने हाथों पे। अपने हाथ से जैसा भी होता है मैं लगा लेती हूँ। इस मामले में बहुत कंजूस हूँ, क्योंकि मुझे पैसा खर्चा करना अच्छा नहीं लगता है मेहंदी में। मैं उठ गई हूँ, बज रहे हैं 7। और कल रात को मैं मेहंदी लगा के आई थी। ठीक है, कल रात में 10 बजे मेहंदी लगा के आई थी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। अभी मेहंदी उतना अच्छा चेहरा नहीं है, अभी मेहंदी चेहरेगा। और सभी लोग सो रहे हैं, उठ गए। मैं जा रहे, ब्रश वगैरह तो नहीं किया जाता है, तो इसमें किस दातुन से मैं ब्रश करूँगी। दातुन से ही ब्रश करेंगे। तो अब खाना पीना बनाने के बाद फिर नहाएंगे, फिर घर का जो पूजा होता है उसको करेंगे। और आज दिन भर की ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग कहाँ तक शेयर होती है ये मैं आप लोग को बताऊंगी। अभी तो शुरुआत हुआ है, और यह निर्जली व्रत होता है, इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है खाना पीना। तो 16 श्रृंगार इसमें किया जाता है। 16 श्रृंगार देखते हैं। मेरी मेहंदी देखिए ज़्यादा चढ़ती नहीं है, बस हल्का ही रहता है मेरा मेहंदी। देखते हैं अभी शाम तक कितना चढ़ जाता है। पैसा लगा है तो खलता भी है कि 300 दे के आई हूँ, तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना कि मेहंदी जहाँ पे मैं जाती हूँ उतना मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन है बहुत बड़ा, लेकिन उतनी अच्छी नहीं रहती है। अब यही है कि अपना निकाल के दो तो वो लोग बनाते हैं। चलिए, ब्लॉग में जहाँ तक हो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो शुरुआत हुआ है, अभी तो 7 ही बजी है। अभी पूरा दिन की है 24 घंटा, आज से लेके कल सुबह तक की। सुबह 4 बजे उठ के पानी वगैरह पिया जाता है। अगर मुझे प्यास लगता है तो मैं पी लेती हूँ 12 बजे के बाद। ऐसे भी चौट आज आधा टाइम से चौट चढ़ जाएगा। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए और जहाँ तक हो आप लोग शेयर करती रहूँगी। सभी फ्रेंड को हैप्पी तीज। ये तीज की मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया था, चूड़ी, जो साड़ी वगैरह पहनना था सब कुछ। तो मैं साड़ी तो पुराना ही पहनी थी, बस एक चुन्नी मैंने और चूड़ी नया लिया था। तो कुछ नया होना चाहिए। ऐसे तो साड़ी भी हो रही, लेकिन साड़ी का यूज मेरा होता नहीं है, इसी वजह से मैंने साड़ी मंगवाया नहीं था। क्या करेंगे, कहीं आना न जाना कुछ नहीं रहता है। अब जा रहे हैं तैयार होने के लिए, सारा सामान वगैरह निकाल गए हैं। अब बज रहे हैं 1:45 और 10 यानी 11:45 2 बजे तक की ही मुहूर्त है। तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं और पूजा में बैठ जाते हैं। ये मुहूर्त सिर्फ 2-3 टाइम थी, शाम को बस प्रदोष काल में था, और दोपहर तक मेन इसकी मुहूर्त थी 1:45 2 बजे तक की।
मेन मुहूर्त 1:45 तक थी, क्योंकि एक दिन पहले से ही लग गया था, 1 बजे से लग गया था तो दोपहर के 1:45 बजे तक था। लेकिन उस दिन सभी लोग तीज को पूरा दिन का मानते हैं, पर हम लोग अपनी मुहूर्त में ही सोचे कि पूजा कर लेते हैं, क्योंकि एक पहले तो मेरा प्रोग्राम शाम का ही था और फिर उसके बाद मेरी सभी बहनों लोग का फ़ोन आया, मेरे घर से फ़ोन आया कि नहीं इसी मुहूर्त में कर लेते हम लोग पूजा, क्या क्या फ़ायदा बिना मुहूर्त की पूजा करने से, तो उससे अच्छा कि मुहूर्त में कर लेते थे। बस मैंने सुबह के नहाना धुलाना हो गया था तो मैं ज़्यादा कुछ मैंने किया ही नहीं था। फिर उसी के हाथे अपना सब पूजा का तैयारी वगैरह में जुट गई। ऐसे तो मैं सुबह से उठ गई थी, 5 बजते 5:30 बजे उठ भी गई थी। बस इधर उधर टाइम पास कर रही थी कि फिर इधर उधर बातें करने लगी। तो एक बैग मेरी सिस्टर ने बताया कि इसी मुहूर्त में करते हैं, सुबह की मुहूर्त में ही। तो मैंने फिर अपना काम जल्दी शुरू किया। अब मैं सोची थी कि मेरा टाइम के अनुसार हो जाएगा, पर कितना भी करो तो टाइम के अनुसार होता नहीं है। जबकि मैं सारा सामान एक दिन पहले ही तैयारी करके सब रखने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। और मैं फाइनली अपनी तैयारी वगैरह कर रही हूँ, जो साड़ी वगैरह था। और ये साड़ी मैं सिर्फ एक बार पहनी हूँ, अब मैंने दूसरी बार पहनी हूँ। इसी वजह से मैंने साड़ी वगैरह लिया नहीं, क्योंकि यूज वगैरह भी हो नहीं रहा है कोई साड़ी वगैरह का, कहीं आना जाना नहीं, किसी की शादी नहीं है, इसी वजह से मैंने लिया नहीं था। तो हम कहे कि उससे अच्छा है कि पुरानी ही साड़ी पहन लेते, एक बार ही यूज हुआ है साड़ी को। और सिर्फ चुन्नी मैंने 2 मंगवाया है। अब बहुत दिनों से मुझे ये चुन्नी लेने के बहुत मन थी, तो सारी जेवर वगैरह मैंने पहन लिया। साल में बस एक बार ही मैं इस तरह से तैयार होती हूँ, पूरा जेवर वगैरह पहन के, नहीं तो हर दिन तो भूतनी बनी बैठी रहती हूँ। जो मन में आया कुछ भी पहन के काम चला लेते हैं। और सही बता रहे, मुझे ज़्यादा तैयार वगैरह होने में बहुत परेशानी होती है कि ज़्यादा मेकअप वगैरह मुझे नहीं होती है। बस मैं सुबह मॉइस्चराइज़र जो लगाती हूँ, बस उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाती हूँ। फिर शाम को अब बाहर निकली तो सनस्लोशन लगा लेती हूँ। यही हमारा रहता है, ना ज़्यादा मेरे पास ना मेकअप का सामान है ना कुछ है। जो बहुत है एक क्रीम है, प्राइमर है और थोड़ा सा पाउडर वगैरह जो पॉन्ड्स का होता है वो मैं रखी हूँ। ज़्यादा मैं नहीं रखी हूँ क्योंकि मेरा बहुत कम होता है। और ये एक 925 जो क्रीम है बस वही मैं यूज़ करती हूँ और कोई क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, प्राइमर ज़रूर लगाती हूँ। तो बस मैं सब कुछ तैयार वगैरह हो गई थी। पायल और बिछिया मैं चेंज कर रही थी। अभी मैंने पाँव को रंगा भी नहीं है, तो सबसे लास्ट में मैं पाँव भरूंगी। और सब चीज़ों का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी अपना काम करें। बस मैं इसको आधा घंटा के अंदर मैं जल्दी मैं तैयार हो रही थी। और फिर मैं पूजा स्थान पर मुझे जाते जाते कम से कम 1:15 हो गया था। 1:15 या 1:20-25 हो गए थे। मैं जैसे तैसे करके फिर जल्दी अपना पूजा की हूँ। और दुपट्टा मुझे ये काफ़ी पसंद आ गया था। बहुत समय से मैं लगी हुई थी इस दुपट्टे के लेने में, क्योंकि पूजा वगैरह पाठ में इस तरह के चुंदरी वाले दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था। ये गोल्ड वाले थे, मीशो गोल्ड का जो होता है उसी में से मैंने मंगवाया था। बस एक बार मैंने देखा था, मंगवा लिया था, लेकिन अच्छा निकला। इसका कपड़ा वगैरह क्वालिटी मुझे पसंद आ गई और कौन सा बार से लेना है, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको मंगवा लेते हैं। क्वालिटी वगैरह अच्छा था। फिर मैं फाइनली पूजा करने के लिए जल्दी आ गई थी। मैंने आप लोग के साथ दिखाया भी नहीं लुक, तो हम कि चलो ये सब तो बाद में होते रहेगा, दिखा दूँगी। और फिर मैंने फाइनली जल्दी अपना पूजा की तैयारी में लग गई। इसमें भी पूजा करने में टाइम लगता है, तो मैं अपने कमरे में ही कर रही थी। ऐसे तो ये पूजा झुंड वगैरह में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर कोई है नहीं तो अकेले ही तो करना पड़ेगा, क्या किया जाए। हमारे यहाँ गुजिया वगैरह नहीं बनती है, लेकिन हर जगह में मेरे मैके में गुजिया बनती है। सभी लोग हमारे घर में गुजिया बनाते हैं, सिर्फ मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी सास बनाती नहीं थी गुजिया पापड़, तो मैं भी नहीं बनाती हूँ। बस चूड़ी मैंने पहन लिया नया, और दुपट्टा मैंने नया लिया है, और बिछिया भी नया चढ़ाया जाता है। बिछिया पायल जो भी हो, 16 श्रृंगार का इसमें सामान वगैरह सब रहती है, तो सारा 16
का सामान मैंने लेके चढ़ा दिया। तो फाइनली देखिए हमारी पूजा पाठ अच्छी तरह से संपन्न हो गई, लेकिन करते करते लेट तो हो ही गया था। अब तो क्या किया जाए, आगे पीछे तो हो जाता, कितना भी अब तैयारी करो तो थोड़ा बहुत तो लेट सवेर हो जाता है। अब सब काम अकेले करना रहता है। बच्चे सुबह में मैंने इन लोग को कुछ भी नहीं दिया था, जो लिट्टी वगैरह था रखा तो वही मैंने कहा कि तल के खा लेना। पूजा पाठ हो गया है, अब बज रहे हैं अब 2:45। सारा कार्यक्रम मेरा ख़त्म हो गया। अब पहले थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट करवा लूँगी, उसके बाद फिर लेटेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। थका थका सा लग रहा है। कैसा लग रहा है हमारा लुक? पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोटो अपना शूट करवाया, और जो शॉर्ट वीडियो वगैरह था, रील वगैरह था, तो मैंने उसको बना लिया। जब पहन हो रो ना तो थोड़ा सा लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट करवा लेना चाहिए, अच्छा भी लगता है। बस साल का एक ही बार होता है जो भरपूर से तैयार हो जाते हैं और नथ वगैरह सब पहन लेते, टीका वगैरह, नहीं तो ये सब कहाँ यूज वगैरह होता है, सब ये सब कबर्ड के अंदर बंद रहते हैं। तो लीजिए फाइनली सब कुछ मेरा सब कुछ अच्छा से हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि भूख प्यास वगैरह नहीं लगता है। मैं रात को ही भोले बाबा से बोल के सोती हूँ, पार्वती माता से, कि बस मेरा अच्छा से पार कर जाए और बस अच्छा से पार कर जाए। लेकिन 1 बजे के बाद लग गई थी चतुर्थी गने। तो चतुर्थी में हम लोग पूजा वगैरह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब करे तो क्या करे, सभी बहुत लोगों ने किया था चतुर्थी में भी पूजा। कहते पूरा दिन करती हैं, उतनी तिथि के अनुसार हम लोग का पूजा पाठ रखा गया था। और ये सब सारा कुछ होने के बाद सारे मैंने जेवर वगैरह खोले वोले हैं, तो वो सब मैं अब उसको समेट रही हूँ, क्योंकि किचन में जाना है काम करने के लिए, इन लोगों को लिए खाना बना को देना भी है। तो फिर मैं गई हूँ किचन में। ये सब काम करने के बाद सिर्फ चूड़ी मैंने पहना है, चूड़ी को मैंने नहीं उतारी। चूड़ी को मैं उतारूंगी रात को, जो करे वगैरह उसको रात को उतार दूंगी, या तो सुबह मॉर्निंग में उतारूंगी। तुरंत सारा सामान नहीं उतारा जाता है। तो झुमका वगैरह मैं पहनी हुई थी, और जो नथ वगैरह था, टीका वगैरह था, वो सबको तो उतारना ज़रूरी है। अब मुझे हल्का महसूस कर रही थी, जैसे सब कुछ खत्म हो जाता ना तो बहुत हल्का लगता है। और सब अपने अपने स्थानों पे मैं इसको सबको रख दूँगी सब। बस अब ये अगले साल फिर इसको इसी तरह से चुन्नी निकलेंगे। और इस तरह चुन्नी बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। जब कोई सामान आ जाता है ना तो अच्छा लगता है, अगर पहने वगैरह तो अच्छा लगता है। और कुछ जैसे सामान मंगवाए हैं तो वो सही निकलता है तो मन को संतुष्टि भी होती है। चलिए कोई बात नहीं। उस दिन शायद संडे था, याद नहीं है मुझे। और फिर ये नेक्स्ट दिन का है वीडियो है, तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग की वीडियो है। जब तो मैंने सुबह में सुहाग लेने के लिए उठ गई थी, 4:30 बजे मैं उठी हुई थी। फिर नहाया धुलाया, थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाई हूँ, फिर नहा धुला इनके। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी पूजा की हूँ। सुहाग का जो लिया जाता है, ये कौवा बोलने से पहले ही सुहाग लिया जाता है, तो सब सामान वहाँ रहता है। उसके बाद ये सब विसर्जन होती है। यानी मंगलवार को थी, संडे को नहीं थी, मंगलवार को थी तीज व्रत, क्योंकि बुधवार को हम लोगों ने इसका विसर्जन किया था। तब अपना सिंदूरा वगैरह सब कुछ रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं दिया बाती करूँगी, उसके बाद अब सिंदूर लूँगी। और सभी लोग सो रहे हैं। तो बस इसी त्यौहार का जो होता है, ये व्रत का बहुत डर लगता है कि बस अच्छा से पार कर जाए, इसकी चिंता बहुत रहती है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा से सब कुछ हो गया है। आज जब सब कुछ अच्छा से हो जाता है तो मन को संतुष्टि मिलती है। और सभी लोग को इसमें तो है कि खाना पीना बनाना पीना भी तो पड़ती है, बहुत कुछ बनता है। लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि मैं खा नहीं पाती हूँ कुछ भी। आज तला भुना तो एकदम नहीं खाती हूँ, पहले तो थोड़ा खा भी लेती थी, अब तो एकदम नहीं खा पाती हूँ। और मैं ना खाना वगैरह है कि बस वही 12 बजे से पहले मैं कुछ खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह खाया नहीं जाता है। और जब खा लूँगी तो फिर मेरा लूज मोशन वगैरह हो जाता है। तो इसी वजह से सिर्फ पानी पीती हूँ, और फिर उसके बाद पेट वगैरह अजीब सा होने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि शरीर में है ताकत ही नहीं है जी। जबकि तीज वाले दिन इतनी नहीं लगती है, तीज के नेक्स्ट दिन जो होता है उस दिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जी।
प्रभु की महिमा रहती है कि अच्छे से तीज निपट जाते हैं, दूसरे दिन कुछ भी हो उस दिन अच्छे से निपट जाते हैं। मैं तो कभी कभी अपना क्या करती हूँ, नींबू पानी रात में बना के रख देती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मुझे पानी पीना है तो मैं रात को 12 बजे के बाद पी लेती हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट दिन ही सुबह में उठ के ही पानी पीती हूँ। तो इस बार तो मैंने पिया नहीं, लेकिन ऐसे मैं पी लेती हूँ। पता नहीं यहाँ पर लाइट क्यों बंद हो गई थी, मैं अभी देख रही मेरा हूँ। पूजा पाठ हो गया है और मैं व्रत तोड़ने जा रही हूँ। तो ये शरबत है और ये देखो, ये पंचामृत और ये थोड़ा सा मैं रख रही हूँ। इसी से मैं अपना व्रत को तोड़ूंगी। और सिंदूर वगैरह जो लेना था तो सिंदूर को ले ली हूँ। जा रही हूँ, पहले पंचामृत पिएंगे, उसके बाद फिर शरबत। हम लोग के यहाँ व्रत पंचामृत और जो बर्फ़ी वगैरह चढ़ाते हैं उसी से तोड़ा जाता है। मेरी सास जैसे करती थी उसी तरह से हमने करते, कोई नया परंपरा आदमी नहीं अपनाना चाहिए। और हमारे मायके में जौ की सत्तू से तोड़ते हैं, तो कहीं खीरा से तोड़ा जाता है। बस इसी तरह से हर जगह का अपना अपना रूल होता है। तो इसमें ये चीज़ नहीं रहती है कि आपको इतनी बजे टाइम में तक खोलना है, ऐसा नहीं है। इसमें हाँ, सुबह उठ के पहले व्रत वगैरह खोल लो। साढ़े 4 बजे ऐसे में बजे हैं 6:10 हो गया है। अब थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर उसके बाद फिर काम करेंगे, क्योंकि थकान सा लग रहा है मुझे। अभी पी के मैं सो जाऊँगी 1 घंटा के लिए, फिर 7 बजे उठ के फिर काम करेंगे। चलिए, जहाँ तक हो मैं आप लोग से अपनी नेक्स्ट दिन का वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो